नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आरवी एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल में किसानों के आंदोलन के बीच मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं बल्कि राजनीति के तहत समाधान तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। राहुल तिवारी ने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील करते हुए कहा कि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर आपसी संवाद के माध्यम से स्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता है और सभी पक्षों को किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सकारात्मक सोच और ठोस नीति निर्माण से संभव है। सरकार को किसानों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए, वहीं विपक्ष को भी रचनात्मक भूमिका निभाते हुए समाधान की दिशा में सहयोग करना चाहिए। राहुल तिवारी ने कहा कि देश का अन्नदाता समान सुरक्षा और न्याय का अधिकारी है। यदि सभी पक्ष राष्ट्रहित और किसान हित को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ेंगे तो आंदोलन का सकारात्मक और स्थायी समाधान अवश्य निकलेगा। किसान आंदोलन हुआ है, भारी संख्या में किसान परेशान हो गए, क्योंकि सरकार मिली, क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में तत्कालीन जो पिछले 2 दिवस से मूंग फसल को लेकर किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें सरकार को किसानों से मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। और ऐसे एक कृषि प्रधान देश में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के राजधानी में बैरिकेड्स लगवा रहे हैं, किसानों को सीएम हाउस तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जो असली शक्ति होती है, जो लोकतंत्र की असली प्रतिष्ठा होती है, वो आंदोलन होता है, वो पदयात्रा होता है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है। इसलिए सरकार ने जो कल फैसला लिया है, सरकार ने जो कल कहा है कि हमको 60% मूंग फसल खरीदेंगे, तो आप मेरा सरकार से सीधा प्रश्न ये है कि अगर आप 60% फसल खरीदोगे तो बचे हुए 40% फसल कौन खरीदेगा उन किसानों का? वो किसान फिर वो आत्महत्या का कारण बनेगा। और किसान उससे, जिससे आज आप देखिए कि लोग कृषि को त्याग रहे हैं, लोग कृषि को छोड़ रहे हैं, लोग अपनी कृषि संपत्ति में प्लाट्स काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी व्यवस्था है। और साथ में मैं विपक्ष को भी ये कहना चाहूँगा, विपक्ष को इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मुद्दा किसानों से जुड़ा हो, जब मुद्दा युवाओं से जुड़ा हो, जब मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हो, जब मुद्दा हॉस्पिटलों से जुड़ा हो, तो वहाँ राजनीति नहीं, अभी तो वहाँ राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। इसलिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से कहूँगा, वो सहमति के साथ इस मुद्दे पे राजनीति का उपयोग आजमाएं और सरकार को इस मुद्दे को गहन से लेना चाहिए। वो स्थिति फिर से ना बने जो जंतर मंतर पे स्थिति बन गई, फिर सरकार को दबाव में वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा। ये स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को जो कृषि नेता हैं उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। मेरा यही सरकार और विपक्ष दोनों से कहना है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रनीति होनी चाहिए, अपितु राजनीति नहीं। धन्यवाद।